मैं महिमा शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टॉपिक होमोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो है इन्हें हिंदी में समस्थ प्रोटॉन कहा जाता है, अर्थात केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहा जाता है। रसायनतः तुल्य प्रोटॉन्स को होमोटॉपिक प्रोटॉन्स भी कहते हैं। किसी यौगिक में दो या दो से अधिक प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं, अर्थात रसायनतः तुल्य हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो ये किसी यौगिक के दो हाइड्रोजन्स के बारे में यदि हमें टेस्ट करना है कि वो केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं, ये पता लगाना हो, तो इसके लिए हम उन्हें किसी अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित करके देखते हैं। ये रिप्लेस करने पर यदि समान यौगिक प्राप्त होता है तो वो केमिकल इक्विवेलेंट है, अथवा यदि समान यौगिक प्राप्त होता है तो केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे इस मैथिल समूह, ये जो मैथिल समूह है, इस मैथिल समूह में दोनों मैथिल समूह केमिकल इक्विवेलेंट है, क्योंकि यदि इनके हाइड्रोजन्स को हम किसी अन्य समूह जैसे क्लोरीन से शिफ्ट करें तो दोनों से सेम ही यौगिक प्राप्त होता है। किंतु ये जो ए प्रोटॉन और बी प्रोटॉन है, ये दोनों डिफरेंट हैं केमिकली, क्योंकि ए प्रोटॉन को शिफ्ट करेंगे सीएल से तो डिफरेंट यौगिक प्राप्त होता है, और बी प्रोटॉन से शिफ्ट करें तो डिफरेंट यौगिक प्राप्ट होता है। जैसे ए प्रोटॉन को शिफ्ट किया तो 3 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपीन प्राप्त हुआ, जबकि बी प्रोटॉन को शिफ्ट किया तो 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपीन प्राप्त होता है। अतः ये ए प्रोटॉन और बी प्रोटॉन दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, अर्थात रसायनतः ये अतुल्य हैं, जबकि ए तुल्य है और बी भी रसायनतः तुल्य है। इस प्रकार रसायनतः जो तुल्य प्रोटॉन है वो एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं। इन 6 प्रोटॉन के कारण एक सिग्नल और बी प्रोटॉन के कारण अन्य सेकंड एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं। यदि किसी यौगिक में, जैसे ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 1 ब्रोमो एथेन है, अर्थात एथिल ब्रोमाइड है। इन एथिल ब्रोमाइड में यदि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स का कंपेयर किया जाए तो इन दोनों को हाइड्रोजन्स को शिफ्ट करें यदि किसी अन्य समूह जेड द्वारा, तो इनैनिसोमर्स प्राप्त होते हैं। इस एच को शिफ्ट करने पर ये इनैनिसोमर प्राप्त होगा, जबकि इस एच को शिफ्ट करने पर दूसरा इनैनिसोमर प्राप्त होगा। इनैनिसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नुमा संरचना होती है। तो ये जो इनैनिसोमर्स प्राप्त हो रहे हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं इनकी केमिकल शिफ्ट समान होती है, अर्थात ये एक ही केमिकल शिफ्ट पर एब्जॉर्प्शन करते हैं और एक ही पीक देते हैं। इस प्रकार इसमें 2 पीक प्राप्त होगी, एक CH3 प्रोटॉन के कारण और एक पीक इन दोनों हाइड्रोजन्स के कारण प्राप्त होगी। इस प्रकार 2 इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन होने के कारण हमें 2 केमिकल शिफ्ट 2 इसमें सिग्नल प्राप्त होते हैं। एक सिग्नल जो है वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा, जो कि ट्रिपलेट के रूप में CH2 प्रोटॉन्स का, तो इसमें जो CH3 प्रोटॉन का है वो ट्रिपलेट के रूप में सिग्नल मिलता है, जबकि ये जो CH2 प्रोटॉन है इनका हमें क्वार्टेट के रूप में सिग्नल प्राप्त होता है। डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डायस्टीरियोमेरिक आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नुमा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनका एटमॉस्फेयर डायस्टीरियोमेरिक है, अर्थात यदि हम इन दोनों हाइड्रोजन्स को देखें तो ये डायस्टीरियोमेरिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यदि इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे जेड के द्वारा तो ये हमें आइसोमर प्राप्त होता है, और इस हाइड्रोजन को हम जेड के द्वारा अन्य समूह द्वारा इस प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें ये डायस्टीरियोमर प्राप्त होता है, अर्थात कि ये दोनों हाइड्रोजन्स जो है वो डायस्टीरियोमेरिक है, क्योंकि इस क्लोरीन के सापेक्ष इस एच की सिचुएशन सिस और इस क्लोरीन के सापेक्ष इस एच की सिचुएशन ट्रांस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों डायस्टीरियोमर हैं। इसी प्रकार इस यौगिक को भी यदि हम देखें तो इसमें भी 2 क्लोरोप्रोपीन में भी यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन्स की सिचुएशन डायस्टीरियोमेरिक है, क्योंकि इस CH3 के सापेक्ष ये HCH और इस CH3 के सापेक्ष ये H ट्रांस है। दोनों को जेड से प्रतिस्थापित करके देखने पर
डायस्टीरियोमर प्राप्त होते हैं। अतः डायस्टीरियोमेरिक कंडीशंस की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है। और डायस्टीरियोमेरिक जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये केमिकली सेम, किंतु ये केमिकली शिफ्ट इनकी डिफरेंट होती है और अलग अलग सिग्नल देते हैं। अलग अलग केमिकल शिफ्ट पर ये अवशोषित करते हैं। अतः हमें 3 सिग्नल प्राप्त होंगे इसमें, जैसे कि एक सिग्नल तो हमें इस CH3 के कारण प्राप्त होगा, एक सिग्नल हमें इस H के कारण और एक सिग्नल हमें इस H के कारण प्राप्त होगा। और इस प्रकार से हमें 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल को देखें तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में भी हमें ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये भी डायस्टीरियोमेरिक हैं, अर्थात कि इस H को शिफ्ट करें तो ये जेड यहाँ पर लगने पर इसकी सिचुएशन OH के सापेक्ष से OH के सेम डायरेक्शन में है, जबकि इस जेड को शिफ्ट करें तो इस जेड की कंडीशन इस OH के सापेक्ष अपोजिट डायरेक्शन में है, अर्थात ये दोनों एक स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज न होने के कारण डायस्टीरियोमेरिक स्ट्रक्चर है। और डायस्टीरियोमेरिक स्ट्रक्चर होने के कारण से ये दोनों हाइड्रोजन्स सेम प्रतीत होते हुए भी सेम नहीं है और अलग अलग केमिकल शिफ्ट पर अवशोषण देते हैं। इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इस कारण यहाँ पर हमें जो NMR सिग्नल्स प्राप्त होंगे उनको हम इस प्रकार काउंट कर सकते हैं। एक NMR सिग्नल, दूसरा इसके कारण, तीसरा इसके कारण, चौथा इसके कारण, पांचवा इसके कारण और छठा इसके कारण। इस प्रकार हमें 6 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में हमें 6 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। थैंक यू वेरी